अगर बीजेपी की चाल में फंस गए मनीष कश्यप तो पिछले बार की तरह इस बार भी उनका बैंड बजना तय है। जी हाँ, सिस्टम हिलाने की बात करने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी की सरकार गिराने की बात तो कर रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि मनीष कश्यप फिर से अपनी पुरानी गलती दोहराने की भूल कर रहे हैं और उन्हें इस बार भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और समझिए कैसे बीजेपी मनीष कश्यप का सारा सिस्टम हिलाकर रख सकती है। यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि वो बीजेपी छोड़ने के बाद अब प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष कश्यप 23 जून 2025 को औपचारिक रूप से जनसुराज का दामन थामेंगे और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चनपटिया सीट से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चनपटिया विधानसभा सीट जो पश्चिमी चंपारण जिले में आती है, वो साल 2000 से ही बीजेपी का गढ़ रही है। 2000 से लेकर अब तक हुए 5 चुनाव में हर बार बीजेपी के उम्मीदवार चनपटिया से जीत हासिल करते रहे। महज एक बार 2015 में जेडीयू ने बीजेपी को इस सीट पर कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन वैसे यहाँ बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर पाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उमाकांत सिंह ने यहां से 83,828 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि मनीष कश्यप ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 9,239 वोटों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था। बता दें कि दूसरे स्थान पर कांग्रेस के उम्मीदवार रहे थे। अब मनीष के सपोर्टर तो कह रहे हैं कि जनसुराज के टिकट पर उनका चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति और युवा समर्थन एनडीए के वोट बैंक में से इनमारी कर सकता है। लेकिन शायद वे जमीनी आंकड़ों को अनदेखा करने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब यहाँ आपको बता दें कि चनपटिया से जिन बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह के खिलाफ मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने की चर्चा है, वो कोई आम नेता नहीं है, बल्कि पूरे इलाके में उनकी अपने वोटरों के बीच अच्छी खासी पैठ है। हाल ही में उमाकांत सिंह ने कांग्रेस के पॉपुलर नेता कन्हैया कुमार तक को चनपटिया से चुनाव लड़ने का चैलेंज देते हुए कहा था कि वो कन्हैया की जमानत जब्त करा देंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के बीजेपी विधायक कितने कॉन्फिडेंट है खुद को लेकर कि वो कन्हैया तक को चैलेंज कर रहे हैं, फिर मनीष तो दूर की बात है। बता दें कि मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ने की घोषणा जून 2025 में एक फेसबुक लाइव के दौरान की थी, जिसमें उन्होंने पार्टी में अपनी उपेक्षा का हवाला दिया था। इसके बाद उनकी जनसुराज की उपाध्यक्ष यदुवंश गिरी से मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई, जिसने उनके अगले सियासी कदम की अटकलों को हवा दी। मनीष कश्यप की जनसुराज में एंट्री को प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जनसुराज जो बिहार में नया सियासी विकल्प बनने की कोशिश में है, मनीष जैसे चेहरों के जरिए ग्रामीण और युवा मतदाताओं को लुभाने की योजना बना रही है। मनीष के YouTube चैनल के 8.75 मिलियन सब्सक्राइबर्स और उनके बेबाक अंदाज ने उन्हें बिहार में खासा लोकप्रिय बनाया है। हालांकि उनकी छवि विवादों से भी घिरी रही है, खासकर 2023 में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में। इस बीच मनीष कश्यप और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की हालिया मुलाकात ने भी सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ा दी है। कुछ सूत्रों का दावा है कि पवन सिंह भी जनसुराज में शामिल हो सकते हैं, जिससे पार्टी का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। पवन सिंह की भोजपुरी इलाकों में लोकप्रियता और मनीष की ईबीसी समुदाय में पकड़ मिलकर एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर बीजेपी की चाल में फंस गए मनीष कश्यप तो पिछले बार की तरह इस बार भी उनका बैंड बजना तय है। जी हाँ, सिस्टम हिलाने की बात करने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी की सरकार गिराने की बात तो कर रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि मनीष कश्यप फिर से अपनी पुरानी गलती दोहराने की भूल कर रहे हैं और उन्हें इस बार भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और समझिए कैसे बीजेपी मनीष कश्यप का सारा सिस्टम हिलाकर रख सकती है। यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि वो बीजेपी छोड़ने के बाद अब प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष कश्यप 23 जून 2025 को औपचारिक रूप से जनसुराज का दामन थामेंगे और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चनपटिया सीट से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चनपटिया विधानसभा सीट जो पश्चिमी चंपारण जिले में आती है, वो साल 2000 से ही बीजेपी का गढ़ रही है। 2000 से लेकर अब तक हुए 5 चुनाव में हर बार बीजेपी के उम्मीदवार चनपटिया से जीत हासिल करते रहे। महज एक बार 2015 में जेडीयू ने बीजेपी को इस सीट पर कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन वैसे यहाँ बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर पाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उमाकांत सिंह ने यहां से 83,828 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि मनीष कश्यप ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 9,239 वोटों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था। बता दें कि दूसरे स्थान पर कांग्रेस के उम्मीदवार रहे थे। अब मनीष के सपोर्टर तो कह रहे हैं कि जनसुराज के टिकट पर उनका चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति और युवा समर्थन एनडीए के वोट बैंक में से इनमारी कर सकता है।
लेकिन शायद वे जमीनी आंकड़ों को अनदेखा करने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब यहाँ आपको बता दें कि चनपटिया से जिन बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह के खिलाफ मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने की चर्चा है, वो कोई आम नेता नहीं है, बल्कि पूरे इलाके में उनकी अपने वोटरों के बीच अच्छी खासी पैठ है। हाल ही में उमाकांत सिंह ने कांग्रेस के पॉपुलर नेता कन्हैया कुमार तक को चनपटिया से चुनाव लड़ने का चैलेंज देते हुए कहा था कि वो कन्हैया की जमानत जब्त करा देंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के बीजेपी विधायक कितने कॉन्फिडेंट है खुद को लेकर कि वो कन्हैया तक को चैलेंज कर रहे हैं, फिर मनीष तो दूर की बात है। बता दें कि मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ने की घोषणा जून 2025 में एक फेसबुक लाइव के दौरान की थी, जिसमें उन्होंने पार्टी में अपनी उपेक्षा का हवाला दिया था। इसके बाद उनकी जनसुराज की उपाध्यक्ष यदुवंश गिरी से मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई, जिसने उनके अगले सियासी कदम की अटकलों को हवा दी। मनीष कश्यप की जनसुराज में एंट्री को प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जनसुराज जो बिहार में नया सियासी विकल्प बनने की कोशिश में है, मनीष जैसे चेहरों के जरिए ग्रामीण और युवा मतदाताओं को लुभाने की योजना बना रही है। मनीष के यूट्यूब चैनल के 8.75 मिलियन सब्सक्राइबर्स और उनके बेबाक अंदाज ने उन्हें बिहार में खासा लोकप्रिय बनाया है। हालांकि उनकी छवि विवादों से भी घिरी रही है, खासकर 2023 में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में। इस बीच मनीष कश्यप और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की हालिया मुलाकात ने भी सियासी हलचल काफी ज्यादा बढ़ा दी है। कुछ सूत्रों का दावा है कि पवन सिंह भी जनसुराज में शामिल हो सकते हैं, जिससे पार्टी का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। पवन सिंह की भोजपुरी इलाकों में लोकप्रियता और मनीष की ईबीसी समुदाय में पकड़ मिलकर एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।